अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY402 का लेक्चर 29 एंड द लेक्चर इज लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग की बात कर ली थी कि लर्निंग क्या होता है, हम एक्सपीरियंसेस से जो सीखते हैं। आज हम देखेंगे कि लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या प्रोसेस है। ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है कि जब कोई भी इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हम कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। अब उसमें रिवार्ड भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकते हैं, और जो कनेक्शन और एसोसिएशन होती है रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान, उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। अब इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्किनर एंड थॉर्नडाइक ने भी किया। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जिसको स्टडी किया गया, जो लिवर प्रेसिंग बाय रैट्स का एक्सपेरिमेंट था, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। और फिर पिजन वाला एक्सपेरिमेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स ऑपरेंट कंडीशनिंग अपरेटस पर बेस करते हैं, ठीक है। स्किनर बॉक्स एक सिंपली एक स्मॉल उन्होंने बॉक्स लिया था, ठीक है, लिटिल बॉक्स था जिसके अंदर उन्होंने रैट को स्किनर ने बंद किया और उसमें एक लेवर लगाया गया था, ठीक है। वो जैसे ही उस लेवर को प्रेस करता था तो उसके बर्तन में फूड गिरती थी या वो फूड डालता था, इस तरह कह लें, ठीक है। अब जब उसे पता चल गया कि लेवर को प्रेस करने से मुझे फूड मिलती है, तो वो जैसे भूखा होता था वो उसको लिवर को प्रेस करता था, और जितनी ज्यादा उसे भूख होती थी उतनी ज्यादा जोर से उसको प्रेस करता था। तो ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो किसी ये उसकी आप कह सकते हैं कि भूख के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हो रही है। अब हर जो रिस्पॉन्स या बिहेवियर होता है, नॉट ऑल रिस्पॉन्सेज आर बिहेवियर आर लर्नड बाय एसोसिएशन। हम ये भी नहीं कहते कि हर किस्म का रिस्पॉन्स या हर बिहेवियर जो है वो एसोसिएशन से सीखा जाता है स्टिमुली में। ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो एक्टिव रिस्पॉन्डर्स हो सकते हैं और एजेंट्स ऑफ द बिहेवियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और फिर उसके बेस पर रिस्पॉन्स करते हैं अपने डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, ठीक है। और ये कॉन्सिक्वेंसेस वीकन भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, स्ट्रेंथन्स भी हो सकते हैं इनके रिस्पॉन्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड प्रेस द लेवर, लीवर गेट्स फूड, कीप प्रेसिंग अगेन, रिपीट्स रिस्पॉन्स टिल ही इज हंग्री। जब तक वो भूखा होगा तब तक वो उसको प्रेस करता रहता था। ऑपरेंट कंडीशनिंग एप्लीकेशंस की कॉन्सिक्वेंसेज में अब डिजायरेबल पॉजिटिव भी आ सकती हैं, जिसमें फूड होगा, अगर फूड मिलेगी तो प्लेजेंट सेंसेशन होगी, ठीक है। और अनडिजायरेबल नेगेटिव, जिसमें अगर आप शॉक देते हैं लेकिन अब फूड भी नहीं देते तो ये एक अनडिजायरेबल एक नेगेटिव कंडीशनिंग होगी। डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं उनको रिवार्ड कहा जाता है, ठीक है, जिसको री भी कहा जाता है। और इसके रिस्पॉन्स बड़ा स्ट्रेंथन होगा अगर ये पॉजिटिव री होगी। अनडिजायरेबल जिसमें पनिशमेंट आती है, रिवॉर्ड्स एंड री मोस्टली यूज होते हैं किसी भी बिहेवियर को सिखाने के लिए, ठीक है। आप ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को अगर कोई भी बिहेवियर सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप रिवार्ड या री का इस्तेमाल करते हैं। पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, पनिशमेंट टू स्टॉप अ बिहेवियर। और इसका जो वाइडर एप्लीकेशन होती है लर्निंग एंड बिहेवियर्स की, और बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स भी होते हैं। अब इसकी डेली जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे हम, कि चाइल्ड टेक फर्स्ट स्टेप, एवरीवन क्लैप। जब भी कोई चाइल्ड फर्स्ट स्टेप उठाता है बेबी का, बेबी जब भी पहली दफा चलना शुरू करता है, तो अभी वो अपना पहला ही कदम उठाएगा, उसे सब क्लैप करेंगे, सब खुश होंगे, तो उसे एक पॉजिटिव री मिलेगी कि पता नहीं मैं ऐसा क्या काम करता हूँ कि सब खुश होते हैं, तो वो फिर और चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर अगर कोई भी ग्रेड्स आते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, बोनस मिलता है आपकी सैलरी में, तो ये सारी पॉजिटिव री है। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तो आप देखते हैं कि आप बिहेवियर को पहचानते हैं, ठीक है, कि उसको अब जब आपने बिहेवियर को पहचान लिया, आप देखते हैं कि इस बिहेवियर को लर्न करने की जरूरत है या इसको स्टॉप करने की जरूरत है। उसके बाद आप री को आइडेंटिफाई करते हैं, टाइप एंड क्वांटिटी देखते हैं रीइंफोर्समेंट की, फिर उस रीइंफोर्समेंट के प्लान को स्केड्यूल करते हैं, उसके ऊपर ट्रायल्स कैरी आउट करते हैं, फिर वो जो रिस्पॉन्स आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं कि इससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और बिफोर एंड आफ्टर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब एप्लीकेशंस में क्या होगा कि एप्लीकेशन में स्कूल सेटिंग्स आ सकती हैं जिसमें इस तरह की रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या क्लिनिकल सेटिंग्स, साइकोथेरेपी, एनिमल की ट्रेनिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल की वर्क सेटिंग्स, चिल्ड्रन की बिहेवियर और सोशलाइजेशन, कोई स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग्स एंड एटसेट्रा। सम कॉन्स्टेंट्स, सम कॉन्स्टेंट्स में बिहेवियरल एनालिसिस जो होते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस कॉन्टिजेंसीज होते हैं, जिसमें जैसा कि फूड का इस्तेमाल करना, मतलब आप अगर कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए आप कोई रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं या आप उसको सिखाने के लिए कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि उसमें उसके अंदर कॉन्टिजेंसी कितनी है, ठीक है। आप उसे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर कोई रैट, अगर आपने रैट को ये कहा है कि अगर वो
मतलब उसे सिखाया कि वो लीवर प्रेस करेगा तो आप उसे खाना देंगे, तो क्या हर दफा लीवर प्रेस करने पे आप उसे खाना दे रहे हैं? आप अगर एक दफा लीवर वो प्रेस करता है नहीं मिलता, दूसरी दफा करते हैं फिर मिलता है, तीन दफा वो करता है उससे नहीं मिलता, तो उसकी जो कंटिन्यूसी है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी। एनिमल हु इज नॉट हैंग्री विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन फूड, और जब एनिमल को भूख लगी ही नहीं होगी तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा फूड में? समवन हु डिसलाइक चॉकलेट विल नॉट सी इट एज रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट जो है वो एडवर्स अफेक्ट होता है, ठीक है, विदाउट विद होल्डिंग रिवॉर्ड इज बेटर देन पनिशमेंट। आप कोशिश करें कि जहां पर आप पनिशमेंट ना दें, रिवार्ड से ही उस बिहेवियर को सिखा सकें या उस बिहेवियर को स्टॉप कर सकें। कि अगर आप ऐसा नहीं कर, स्टॉप करने के मिनट्स में कैसे होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है, तो एज अ रिवार्ड भी आप उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पनिशमेंट के बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। लॉ ऑफ अफेक्ट, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट्स में लॉ ऑफ अफेक्ट क्या होता है? एक बेसिक लॉ होता है लर्निंग का, दैट स्टेट्स दैट द पावर ऑफ स्टिमुलस टू इवोक अ रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथेंड व्हेन ही रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय रिवार्ड और वीकेंड व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय रिवार्ड। ठीक है, सम टाइम जो पावलोव ने भी क्लासिकल कंडीशनिंग को इस्तेमाल किया, उसने रूशियन डॉग्स को सैलिवेट की, मतलब बेल की आवाज सुनाई देती थी, वो सैलिवेट करता था, तो ये सारी जो एक, फिर अमेरिकन कैट्स पर एक्सपीरियंस किया गया कि वो पजल बॉक्स में थी, वो अपने खुद को बचाती थी उन शॉक से। इस तरह के जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और थर्नडाइक पजल बॉक्स भी यही है कि जिसके अंदर उस कैट को रखा गया था, और जैसे ही पजल बजती थी उसे एक शॉक लगता था। ठीक है, शॉक लगता था मीन्स ये भी है कि अगर मतलब वो उसके अंदर से निकलना चाह रही थी, वो मतलब लगातार जब तक उसको एक उम्मीद थी वो कोशिश करती रही उसके अंदर से निकलने की। जब उसकी वो उम्मीद खत्म होगी तो उसने मतलब छोड़ दिया, बेल बजने पर भी वो कोशिश नहीं करता था। बिल्कुल इस तरह लर्निंग एक एसोसिएशन होती है स्टिमुली के दरमियान किसी भी सिचुएशन और रिस्पॉन्स में, कि एनिमल लर्न टू मेक अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, और रिस्पॉन्स जो भी कोई रिस्पॉन्स होगा वो हमारी सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करता है। ठीक है, वो इसकी बेस पर, कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पर या तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल बनेगा, और रिस्पॉन्स जो होगा वो फॉलो करेगा डिससेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस को, तो वो लेस प्रोबेबल हो जाएगा। जैसे हमने बात की कि अगर आप एक दफा वो लिवर प्रेस करते हैं, आप उसे खाना नहीं देते, दूसरी दफा भी नहीं देते, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो वीकर हो जाएगा। अगर उसे पता है कि उसे हर दफा लिवर प्रेस करने पे खाना मिलता है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। बीइंग एन एक्सपेरिमेंटर एंड एम्पिरिसिस्ट, स्किनर ने ये डिजाइन किया ऑपरेंट प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने मैनिपुलेट किया एनिमल्स के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को, उनको ऑब्जर्व किया कि किस तरह ये बिहेवियर्स पर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑपरेंट एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म और दूसरे जो भी ऑब्जर्वेबल अफेक्ट्स होते हैं वो करेक्टराइज किए गए थे कि उनका क्या अफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पर। ऑपरेंट मीन्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग टू इट। ऑपरेंट्स आर नॉट एलिसिटेड बाय स्पेसिफिक स्टिमुली एज क्लासिकली कंडीशनिंग बिहेवियर्स आर। Pigeons pick, rats search for foods, babies cry and go, some people gesture while talking। तो ये तमाम किस्म की जो चीजें हैं, इसमें उन बिहेवियर्स को देखा गया कि किस तरह से बिहेवियर की जो रीइंफोर्समेंट आप कह लें, ठीक है, या उसका जो रिस्पॉन्स कह लें कि वो कितना इंक्रीज होता है और किस तरह वो डिक्रीज होता है, और किस तरह मतलब वो मैनिपुलेट होता है और इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर्स को मॉडिफाई करती है एज अ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फिर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये इसमें रीइंफोर्समेंट के इफेक्ट्स की बात हो रही है, कॉन्टिजेंसीज की बात हो रही है एनिमल के बिहेवियर्स में, कि अगर आपने एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना है, उस पर आपको रीइंफोर्समेंट में कॉन्टिजेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप उसको कभी खाना देते हैं लिवर प्रेस होने पे, कभी नहीं देते, ठीक है, या अगर आप उसको बैल बजा के कभी शॉक लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो इस तरह आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इस तरह से उसका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा। अगर आपको उसके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है तो आपको उसकी रीइंफोर्समेंट है, ये जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपकी कॉन्टिजेंसी बहुत जरूरी होगी। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 29, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।